और अब हमारी खास सीरीज लूटघर। लूटघर सीरीज में कल हमने आपको फरीदाबाद के खोरी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ दिया गया। आज फिर हम आपको वहां ले चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जरा ध्यान से सुनिएगा। कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि खोरी गांव में मौजूदा हालात के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना होगा। 2 जजों की बेंच ने कहा कि पहले तो वन विभाग की जमीन को अनाधिकृत क्षेत्र के रूप में बढ़ने दिया गया और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई भी नहीं की गई। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हमें इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई हो रही है। एक याचिकाकर्ता ने अपील की है कि उसने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो वन विभाग की जमीन पर नहीं, इसीलिए उसे न तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के जवाब में कल ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कल हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग को और 2 सप्ताह का समय दिया और अवैध निर्माण की शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कोर्ट ने प्रशासन से कहा कि वो वन विभाग की जमीन पर हुए अवैध निर्माण की पहचान का काम पूरा करें। समतल पर टेंट हो तो फिर उठना बैठना सहज होता है, लेकिन जब टेंट अपने ही आशियाने के मलबे पर खड़ा हो तो न चैन से बैठ सकते हैं न टेंट छोड़कर कहीं जा सकते हैं। लेकिन आज ऐसे ही तंबुओं में पूरा परिवार रह रहा है, और रहना भी क्या, पहाड़ बनकर खड़ी परिस्थितियों से रास्ता देने की गुहार कर रहा है। अगर जी हमें गांव उजाड़ना चाहते थे, हमसे पहले कहते थे हम कहाँ जाते। सर अब कहाँ जाए बताओ, कुछ नहीं हमारे पास, बच्चे से हो रहे, कहाँ लेके जाए बताओ। इसके पहले सर यहाँ 2 कुआं भी थे। सर कुछ नहीं बचा, बोलने के लिए कुछ नहीं है। सर अगर ये चाहते हैं पहले कह दिया हमारे पैसे ले लो, हम देने तैयार है आपके लिए। नगर ने हमने जमीन बेची सुभाष के लिए, उसके हिसाब से पैसे ले लो, हमें उजाड़ो मत। मगर इन्होंने जब ये 66 में पंजाब था तब की गाँव बसा हुआ है। हरियाणा बना उसके बाद नगर निगम 92 में आई है। नगर निगम ने पूरी सुविधा दी है। अगर जो ऐसा था तो सुविधा क्यों दी गई हमारे को। खोरी गांव में कई ऐसे परिवारों से मुलाकात हुई जिनकी 3 या 4 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। नई पीढ़ी पर हर परिवार ज्यादा ध्यान दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी से जुड़े दस्तावेजों में इसी खोरी गांव का पता दर्ज है, लेकिन अब तो ये पता भी मिट्टी में मिलकर लापता हो गया है। जो इनके पूर्वज हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, वो दरअसल यहाँ पर माइनिंग का काम करते थे। ये देखिए, ये दस्तावेज भी हमारे पास है, इसमें साफ तौर पर ये तस्दीक होती है कि लेबर बुक है ये। और यहाँ पर ये देखिए, एक भीमा नाम के शख्स के हैं, माइनर, यानी कि माइनिंग का काम करते थे। 45 ईयर उनकी एज थी। तो तमाम जिक्र यहाँ पर किया गया है, बाकायदा यहाँ पर उनकी लेबर बुक बनाई गई है। और तब शुरुआत में इन लोगों ने यहाँ पर पहले अपनी छोटी मोटी खोलियाँ डाली, यानी कि अपनी झुग्गियाँ डाली, और उसके बाद धीरे धीरे मकान पक्के होते चले गए। मिट्टी में मिल चुके मकान पर बैठा इंसान कितना लाचार होता है, ये आप रजनी से पूछिए। 80 गज के अपने छोटे से मकान में रजनी पिछले 20 वर्षों से रह रही थी। कभी सोचा नहीं था 20 साल बाद जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेगी। मेरी शादी को 20 साल हो गई, बच्चे मेरे बराबर के हो गए, तो तभी से हम यहाँ, ये तो छोटे से आए अभी से रह रहे हैं। काम धंधा यही है, कहाँ जाएंगे बताओ, और कहीं हमारा कुछ है नहीं है जो कहीं जाकर रह लें हम। तो आप लोग अब ऐसी, जैसे अब ये टूटा हुआ है, रात भर यहीं रहते हैं, रात दिन में यहीं रह रहे हैं, यहीं रहने। कहाँ जाए सर, कमरे पे मिल रहे हैं किराए 5000 में, 6000 में, 7000 में। कैसे गुजारा होगा उसमें? बच्चों को पालेंगे कि फिर उसका किराया देंगे, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। घर बेशक ना बचे हों, लेकिन मजबूरी की ये दास्तां यहाँ घर घर की कहानी है। मिसाल के तौर पर सोनिया, मजबूरी ये है कि अब सोनिया को मलबे से ईंटें निकालनी पड़ रही हैं ताकि वो किराया चुका सके। हम इतनी बड़ी बड़ी फैमिली लेके कहाँ डोल रहे, किराए पे मकान भी ना मिल रहे। किराए वाले मांगते, कोई 10 मांगता, कोई 9 मांगता। 6 फैमिली रखेंगे बस, 8-8, 10-10 जन परिवार है, कहाँ रह लेके रह रहे हैं। यही झुग्गी डाल रहा के यहीं रह रहे हैं, यहीं रहेंगे हम जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता। हम नहीं जाएंगे कहीं भी। इस उजड़े हुए गांव में मलबे के बीच रहना कोई समाधान नहीं है। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर मकान बना लेना तो कतई समाधान नहीं है, लेकिन कमजोर कड़ी तक पहुंचना जरूरी है ताकि गैर कानूनी सिस्टम से पैदा हुए मजबूरी के सवालों को संतुष्ट किया जा सके। हम गरीब आदमी की कोई भी नहीं है,
इस धरती पे कोई भी नहीं रहा हमारे लिए। बस पैसे वाले दिखते हैं, बस सारे पैसे वाले, जिसके पैसे फेंकते हैं उधर ही भागते हैं। हमारे कोई नहीं सुन रहा। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज लूट घर। माना कि मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं, लेकिन मकान जिस वक्त बने उस वक्त सरकारी जमीन के रखवाले कहां थे? कल देखिएगा खोरी गांव का वो कुआं जो हमें दिख गया लेकिन प्रशासन को नहीं दिखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।